हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे क्लास 8 हिंदी मीडियम का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का जो नाम था अपना फसल उत्पादन एवं प्रबंधन था, जिसमें अपने थोड़ा बहुत देख लिया था। अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि कृषि या फसल किसे कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया था, जब एक ही किस्म के पौधों को एक बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। समझ में आ गया था आपको? फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल की देखा था अपन ने, फसल जो है वो मेजरली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा खरीफ फसल, दूसरी होती है रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जिसमें जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में इसे जून से लेकर सितंबर तक, कब तक? जून से लेकर सितंबर तक इसे क्या किया जाता है? इसे इसे उगाया जाता है, मतलब जून में उगाया जाता है, सितंबर तक इसमें कटाई हो जाती है। इसके अगर मैं एग्जांपल या उदाहरण की बात करूँ तो धान, मक्का, सोयाबीन, ये इसके मूंगफली, कपास इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अगली जो फसल है, अगली फसल होती है आपकी रबी फसल। रबी फसल को शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, जैसे नाम में है शीतकालीन, यानी कि इसको सर्दियों के टाइम पे उगाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसे रबी फसल कहते हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने देखा था फसल की पद्धतियाँ। फसल की पद्धतियाँ किसे कहते हैं? इसे वो सारे क्रियाकलाप जो कि हम काम में लेते हैं किसी फसल को उगाने के लिए, वो सारे के सारे फसल पद्धतियाँ कहलाती है। अब फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है? तो अपने देखा था सर, सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं बीजों की, फिर उसमें खाद और उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खरपतवार से बचाते हैं, कटाई करते हैं और फिर उसका भंडारण करते हैं। ठीक है, ये हो गया था। अपन बात कर रहे हैं मिट्टी तैयार करने की। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या होता है कि मिट्टी को पलटना, मिट्टी को पलटना या ऐसे पोला बनाना भी इसे कहते हैं। मिट्टी तैयार करने को उसको पोला बनाना भी कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो जड़ें इससे पहले, अभी जो हम खेती करने वाले हैं उससे पहले हमने जो खेती की थी उसकी जो जड़ें जो भूमि में गहराई तक जा चुकी होती है, वो क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। ठीक है, जिससे पोली मिट्टी होने से पौधों की जड़ें सरलता से श्वास ले पाती है। ठीक है। पोली मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए हैं और जो सूक्ष्म जीव, वो भी उनकी वृद्धि होती है। और केंचुओं और सूक्ष्म जीव की वृद्धि से क्या मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और आपकी फसल भी अच्छी होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो ये केंचुए होते हैं वो क्या होते हैं? किसानों के मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी की क्यों क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया था। अपन इसके अलावा और भी देखा था कि मिट्टी को जो पलटने से क्या होता है? मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे पानी और जो बीज है ज़्यादा ज़्यादा आसानी से नीचे तक जा पाता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को अपन ने जुताई कहा था, ये भी आपको मैंने बता दिया था। जुताई के लिए अपन अलग अलग तरह के कृषि औजारों का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरह के कृषि औजार भी होते हैं, जिसमें अपन बात कर रहे थे सबसे पहले हल की। हल तो सभी जानते ही होंगे, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग किया जा रहा है। और हल का जो चित्र है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है आपके, ये रहा आपके हल। ठीक है। हल का काम बहुत पहले से चलता आ रहा है अपने, और इसकी मदद से क्या है? जुताई, खाद उर्वरक मिलाना, खरपतवार मिलाना, मिट्टी की रचना आदि काम किए जाते हैं। ये क्या लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे बैलों की सहायता से या अन्य पशु, उदाहरण के लिए घोड़ों या ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत टिनोक पत्ती होती है। पत्ती कहाँ होती है? कि बेटा जो इधर ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, यहाँ पे पत्ती लगाई जाती है ताकि टूटे ना, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग जो होता है लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पे तो हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर डंडे जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या होता है? बेलों को बांधा जाता है, ताकि जैसे ये हो गया आपका लकड़ी का टुकड़ा, जिसके एक सिरे पे तो क्या है? डंडा, दूसरे सिरे पर हल है। ठीक है। तो आजकल लोहे के हल भी तेज़ी से आ रहे हैं, जो कि जो लकड़ी के हलों की जगह ले रहे हैं। इसके बाद होती है दूसरी कुदाली। कुदाली की बात करें, कुदाली क्या होती है? ये रही आपकी कुदाली, जिसका डायग्राम आपके यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो कुदाली क्या है? ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर चौड़ी जो जिसका एक सिरा क्या होता है? चौड़ा, और जहाँ पे प्लेट होती है जो मुड़ी हुई होती है। ये हो गया, ये आपके हो गए कुदाली। इसके बाद होता है दूसरा बेटा आपके कल्टीवेटर।
कल्टीवेटर आपको जो दिख रहा है ना डायग्राम, बेटा कल्टीवेटर ही है, जिसमें ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे जो ये लगा हुआ है ना ये भाग, ये आपके कल्टीवेटर है। ठीक है, कल्टीवेटर के उपयोग से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, ओनली पेट्रोल लगता है कि ठीक है। ये अपना हो गया किसमें, आपकी मिट्टी तैयार करने के अंदर। मिट्टी तैयार होते ही अपन क्या करते हैं, मिट्टी तैयार होते ही अपन करते हैं उसकी बुआई। बुआई का मतलब क्या होता है, बुआई में अपन क्या करते हैं, उसमें बीजों को बोते हैं। सबसे पहले आपको ये आता है सवाल कि सर हम बीजों का चयन कैसे करते हैं। बीजों को चयन करने की जो तरीका होता है मैंने आपको बताया था कि बीज बोने से पहले अपन क्या करते हैं, बीजों को पानी की से भरे हुए एक पात्र यानी कि बाल्टी में डाल देते हैं कुछ समय के लिए, रात भर के लिए। रात भर के बाद सुबह अपन देखते हैं तो ऊपर की साइड पानी के ऊपर क्या होता है, कुछ जो बीज है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ख़राब है, खोखले हैं, उनको फेंक दिया जाता है। और जो नीचे डूबे हुए रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है कहाँ पर, बोने के लिए। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं तथा इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल के तैरने लगते हैं। ये बात जो मैंने बताई कि जो ऊपर तैरते हैं वो वाले बीज क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त यानी ख़राब होते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें बुआई, तो बुआई करने के दो तरीके मैंने आपको बताया थे बेटा। पहला तो था आपके परंपरागत तरीका क्या था, आपके हाथों के द्वारा या आप क्या करो, बुआई करो। दूसरा था आपके किसके द्वारा, सीड ड्रिल। देखो दोनों में क्या अंतर था, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सर जब हम परंपरागत रूप से करते हैं औजार से, तो इसमें कुछ कमियाँ रह जाती है। जैसे कि मान लो हो सकता है बीज आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हो जाए, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास ना होकर बहुत ज़्यादा दूरी पर उनकी बुआई हो जाए, ज़्यादा नीचे तक चले जाएँ, ज़्यादा ऊपर तक रह जाएँ। ये सारे के सारे होती है समस्याएं, अपन को फेस आउट करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन सीड ड्रिल में ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, सीड ड्रिल बीजों में समान दूरी और समान गहराई बनाई रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इन बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है। और सीड ड्रिल से बुआई करने पर क्या, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, ये अपना हो गया 2 पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट था आपके, वो था खाद और उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक क्या होते हैं बेटा, खाद अपन पहले बात करते हैं। देखो ये खाद और उर्वरक वो पदार्थ होते हैं जो आपको पेड़ पौधों को क्या देते हैं, उनको पोषक तत्व देते हैं। जैसे अपने लिए खाना होता है ना, वैसे अपनी फसल के लिए क्या होते हैं, ये खाद और उर्वरक होते हैं, जो कि उनको क्या करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आवश्यक पोषक तत्व अपने दो नाम लिए, खाद और उर्वरक। दोनों में क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर है बेटा, दोनों में ये अंतर है कि खाद जो होता है वो तो अपने प्राकृतिक रूप से अपन उसको बनाते हैं, जबकि उर्वरक क्या होता है, फैक्ट्री निर्मित होता है। ये टेबल आपको याद भी करनी है। इन दोनों में जो अंतर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। क्या होता है कि खाद जो होता है हमें, या तो हम क्या पौधों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जैसे पत्तियां टूट गई उनसे बनाते हैं, या फिर मान लो जंतु के अपशिष्ट यानी कि जैसे मान लो गाय के गोबर से, इन सब से हम बनाते हैं खाद। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, एक खड्डे में डाल देते हैं तथा खुले कुछ समय के लिए उनको खुला छोड़ देते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं। फिर धीरे 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 कुछ दिन बाद वो अपने आप क्या बन जाती है, खाद में बदल जाता है। ठीक है, ये है खाद का निर्माण। जबकि उर्वरक की बात करें तो बेटा, उर्वरक क्या है, उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विभिन्न पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। ये क्या होता है, और रासायनिक पदार्थ होता है जो कि आपके क्या होता है, पर्टिकुलर फैक्ट्रियों में बनता है। उसका उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। इसके उदाहरण देखिए, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, ये सारे एक सारे इसके एग्जाम्पल है। इसके बीच में एक टेबल बनी हुई होगी, वो आपको ये याद रखनी सारणी कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो पहले देखो, उर्वरक जो होता है वो मानव निर्मित होता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक होता है जो गाय और गोबर के, यानी गाय के गोबर तथा पौधों के अपशिष्ट से बनता है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्या है अगला, कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। मतलब उर्वरक जो है वो तो फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि खाद जो है वो क्या होता है, खेतों में बनता है।
उर्वरक में देखो खाद खेत, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिएगा, उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता, जबकि खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसके अंदर ह्यूमस नाम चीज़ पाई जाती है। ह्यूमस एक तरह का क्या हो गया आपके, एक आवश्यक पोषक तत्व हो गया, आवश्यक सामग्री हो गई जो कि पेड़ पौधों की चीज होती है। वो क्या होता है, वो आपको खाद में मिल जाता है, क्योंकि खाद आप खेतों में बनाते हो, जबकि भाई फैक्ट्रियों में तो मिट्टी विट्टी वगैरह होती नहीं, तो ह्यूमस वहाँ पे नहीं होता। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में और निश्चित मात्रा में होते हैं। कि भाई अगर आप डब्बा देखोगे, एक उर्वरक का डब्बा देखो तो उसमें लिखा होगा कि इसमें नाइट्रोजन इतना है, फॉस्फोरस इतना है, पोटेशियम इतना है, जबकि इसमें तुलनात्मक रूप से कम होता है और निश्चित नहीं होता। थोड़ी ना है कि भाई आपको पता है कि गाय ने इस गोबर के अंदर कितना नाइट्रोजन निकाला, कितना फॉस्फोरस निकाला, पोटेशियम कितना निकाला, ये सब आपको थोड़ी ना पता है कि इसमें कितने अमाउंट में क्या क्या चीज़ निकाली है। वो गाय पे डिपेंड करता है और गाय के गोबर पे डिपेंड करता है। आप उसकी वो नहीं कर सकते ना गणना। ठीक है, ये टेबल है आपको याद रखना, एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खाद के लाभ क्या होते हैं ये देखिए, खाद से क्या होता है, इससे खाद डालने से क्या होता है, मिट्टी जो है उसकी क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की जो आपके उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ती है। इससे मिट्टी क्या हो जाती है, थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे आसानी से मिट्टी के अंदर गैसों का विनिमय, मतलब गैस आराम से बाहर जाती है और अंदर आ पाती है। ये क्या करते हैं, ये मित्र जीवाणुओं को, मतलब ऐसे कुछ ऐसे जीवाणु या ऐसे बैक्टीरिया जो कि फसल के लिए अच्छे होते हैं, उनको उनकी वृद्धि में सहायक होता है खाद। उसके अलावा मिट्टी को क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है। कौन, खाद। खाद ज़्यादा अच्छा होता है उर्वरक से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके वो है बेटा सिंचाई। सिंचाई यानी कि पानी देना, पानी देना कहलाता है आपकी सिंचाई। लेकिन यहाँ पे याद रखना, सिंचाई की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सर फसलों के अंदर जो आपकी फसलें होती है, फसल के अंदर कुछ समय अंतराल में वह पानी पानी की क्या करना, पानी देना सिंचाई कहलाता है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के पीछे एक पेड़ है जिसको पौधा है, पेड़ जिसको पानी दे रहा हूँ, आप बोलो मैं तो सिंचाई कर रहा हूँ, वो सिंचाई होगी लेकिन इतनी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी उसकी, प्रॉपर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंचाई क्या होती है, सिंचाई मतलब होता है पेड़ पौधों को पानी देना बहुत बड़े स्तर पे। ये लिखा हुआ भी इसमें कि निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब खेतों के अंदर आप जो निश्चित अंतराल में जो पानी देते हो या जल देते हो उसको क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई जो है वो उसके स्रोत की बात की जाए तो उसके स्रोत अलग अलग होते हैं, कहीं कुएँ, कहीं जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें आदि की सहायता से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के तरीकों की बात की जाए तो सिंचाई के तरीकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। सिंचाई के तरीकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो होता है आपके पारंपरिक, दूसरे होते हैं आपके आधुनिक। अगर मैं पारंपरिक की बात करूं जो कि हम बहुत पहले से काम में लेते आ रहे हैं, जो कि क्या है आपके मोट, चैन पंप, देकली, रहट, ये आ गया आदि है। जिसमें इसमें देखो मोट में क्या होता है, किसान किसान क्या करता है, अपने कुएं के पास नालियाँ बना लेता है, कुआड़ी बना लेता है, मतलब यहाँ पे मिट्टी लगा की डोली बना देता है या मिट्टी की डोली, और यहाँ से क्या पानी डालता है जो कि खेतों के अंदर जाता है, ये आपके मोट है। चेन पंप में क्या होता है, चेन पंप में सेम है लेकिन किसान खुद पानी नहीं निकालता, बाल्टी से पानी निकलता है और वो इसमें जाता है। ठीक है, देकली में ये क्या करते हैं, ये इस तरह का जो एक लकड़ी का से बना हुआ होता है, इसके सहायता से पानी बाहर निकालते हैं कुएं से और पानी देते हैं। और राहट क्या होता है, राहट में कुएं से कुछ दूरी पर एक ऐसे यंत्र करके लगा होता है लकड़ी या लोहे का, जिसके इधर की साइड एक और निकला होता है, इस पर गाय बंधी हुई होती है। गाय जब घूमती है तो गाय के घूमने से इसके ऊपर जो ये है डंडा, ये भी घूमता है, जिसकी वजह से ये बीच वाला जो शाफ्ट है ये घूमता है, और इसके घूमने से अंदर की साइड जो है ना एक और पाइप है या लकड़ी है या जो लोहा है वो भी क्या करता है, घूमता है। उसके घूमने से ये चक्का घूमता है और क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। ये तो है आपके परंपरागत हो गए। अगर इसके बाद
बात की जाए आपके, तो इसके बाद होता है आपके आधुनिक विधियाँ। आधुनिक विधियों में आपको, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आधुनिक विधियाँ तो कितने तरह की होती है, तो याद रखिए आधुनिक विधियों में आपके दो आधुनिक विधियाँ, एक तो है आपकी स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव, इसमें फवारा विधि, किसे फवारा विधि कहते हैं। दूसरा हो गया आपके बूंद बूंद, ये ड्रिप सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकल यानी कि जो फव्वारा विधि है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा असमतल भूमि पर। असमतल मतलब मान लो कोई भूमि ऐसी नहीं है, सीधी नहीं है, कोई भूमि कैसी है, कोई भूमि अगर असमतल है तो उस भूमि पर इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, खेतों के अंदर पाइप डाल दिए जाते हैं, और इन पाइप के अंदर क्या होता है, लोहे का पाइप लगा होता है इस तरह से, और इसके ऊपर से फिर क्या निकलता है बेटा, पानी निकलता है, सबने देखा होगा, फव्वारा, है ना, जिसकी सहायता से सिंचाई की जाती है, और घूम घूम के सिंचाई करता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई वर्षा का छिड़काव हो रहा है, और इसकी सहायता से कॉफ़ी की खेती और अन्य फसल की, ये जो है ना, ये विधि, ये लॉन में, कॉफ़ी की खेती में और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। अगर बात की जाए दूसरी ड्रिप सिस्टम की, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होना चाहिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि समतल ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन जो है वो एकदम ऐसे ही उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन होनी चाहिए। इसमें क्या जाता है, इसमें फिर पाइप बिछा दिए जाते हैं। जैसे पाइप बिछा दिए गए, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है या फिर यहाँ पर कोई पौधा है, तो पौधे के और पेड़ के पास में क्या किया जाता है, पाइप के अंदर छेद होता है ना, उस छेद से बूंद 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 करके क्या निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने की सर्वोत्तम विधि होती है ये। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः ये जल की कमी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है, सतह का क्या होना, समतल होना। इसके बाद देखो अपने क्या क्या देखा, अपने देखा मिट्टी तैयार करना। फर्स्ट था आपकी मिट्टी तैयार करना, जो हो गया। दूसरा था आपकी बुआई, जो हो गई। तीसरी थी आपके क्या थी, तीसरा था आपकी सिंचाई, है ना, यही था। अगर टेबल देखते हैं आप, देखिए टेबल कहाँ है, टेबल देखें, टेबल क्या था आपके कि मिट्टी तैयार करना हो गया, बुआई हो गई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई हो गया। 4 पॉइंट हो गया। अपना जो पांचवा है वो है खरपतवार से सुरक्षा। क्या है आपके बेटा, खरपतवार से सुरक्षा। अगर बात करें खरपतवार से सुरक्षा, तो सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा कि खरपतवार होता है क्या है। तो खरपतवार क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, आपके जो फसल के अंदर अवांछनीय पौधे, क्या आपकी जो फसल होती है उसमें वो पौधे जो आपने उगाए नहीं, स्वतः ही उग गए, अपने आप ही उग गए, उन्हें कहा जाता है खरपतवार। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार, जिसकी डेफिनेशन परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। खेत में और अन्य अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अनवांछित पौधों को क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, निराई। क्या कहा जाता है, निराई। और निराई क्यों जरूरी होती है, निराई इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि मान लो आप जो भी दे रहे हो, जो आप खाद दे रहे हो, चाहे आप उर्वरक दे रहे हो, या चाहे मान लो आप पानी दे रहे हो, सिंचाई दे रहे हो, वो आप दे रहे हो अपने फसलों के लिए। आप किसके लिए दे रहे हो, खुद की फसल के लिए दे रहे हो। लेकिन उसको कौन, उसको जो अतिरिक्त जो है ना, जो एक्स्ट्रा में जो उगे हुए हैं, जिससे आपको कोई मिलेगा नहीं, आपको मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पेड़ पौधे उसको उपयोग कर रहे हैं। वही पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, आपके खरपतवार। और जब तक वो रहेंगे तब तक क्या, तब तक आपके जो आपकी फसल है उसको पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाएगा, ना तो पोषक तत्व मिल पाएंगे, ना ही जल मिल पाएगा। इसलिए उनको हटाना जरूरी होता है। उसको हटाने की, और खरपतवार के हटाने की जो प्रक्रिया है उसको निराई कहते हैं। क्यों हटाया जाता है, इसमें लिखा हुआ है खरपतवार जल, पोषक और जगह प्रकाश की इस प्रकार कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो फसल खरपतवार को हटाना और उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान क्या अलग अलग तरीके अपनाता है। क्या करता है, अलग अलग तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले वो खेत को जोतते समय खरपतवार उखाड़ देता है, जिसका होता है ना, आपने जुताई की थी, जुताई के साथ ही क्या करता है, वो निराई। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो बहुत बार
बहुत बार क्या करता है, जब बाद में मान लो जब फसल के साथ अगर वापस से उग भी जाते हैं ना, तो वो दवाइयों का उपयोग करता है उनको नाश करने के लिए। तो उनका दवाइयों का नाश करने की जो दवाइयाँ होती हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है खरपतनाशी। इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो आपको याद रखना है, 2,4-D। 2,4-D इसका खरपतनाशी का एक उदाहरण है, जिसका छिड़काव करने से खरपतवार मर जाते हैं। और ये है ना, फसल को भी हानि नहीं पहुंचाते। कौन? ये जो खरपतनाशी है। ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में अपन यहाँ तक देखा। अगले वाली वीडियो में चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। फिर इसके बाद अगर अच्छे आपके रिस्पॉन्स आता है तो अपन इसके क्या कर देंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी कर देंगे। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे से इसको वीडियो को बना सकें। ओके, धन्यवाद।